भिवंडी टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं मोमिन अब्दुल आद। आज हम खड़े हैं मालेगांव की बड़ी स्कूल में। यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया है जो तौसीफ़ी कमेटी भिवंडी की तरफ से है। इरफान बड्डी तौसीफ़ी कमेटी 50 प्रोग्राम कर चुकी है। ये 51वां प्रोग्राम यहाँ मालेगांव की बड़ी स्कूल में रखा गया है। आइए जानते हैं हम ये प्रोग्राम वो क्यों कर रहे हैं, उनका क्या मकसद है। बच्चों को क्रॉस क्वेश्चंस करने की परमिशन दी कि बच्चा आपसे क्वेश्चन करे। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके दिल सवाल होते हैं। ये मेरे लिए खुशी की बात है कि आज हम मालेगांव में हैं और मालेगांव में ही इरफान बड्डी तौसीफ़ी कमेटी के 50 प्रोग्राम मुकम्मल हुए हैं। यहाँ पर मालेगांव जो कॉलेज है और मालेगांव जो स्कूल है, यहाँ पर ये 52 प्रोग्राम मतलब 52वां प्रोग्राम यहाँ पर होगा। और इरफान बड्डी तौसीफ़ी कमेटी ने गुज़िश्ता 3 महीनों में मतलब सितंबर टू नवंबर 52 प्रोग्राम किए हैं। और मुझे यकीन है कि अगले भी जो चंद प्रोग्राम होंगे, 64 प्रोग्राम हमें करना है। हमारे आखिरी जो 3 प्रोग्राम होंगे वो 27, 28 और 29 जनवरी को भिवंडी में होंगे। सर, ये जो प्रोग्राम आप कर रहे हो, ये प्रोग्राम करने का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ इतना है कि एक शख्स इरफान बड्डी जिसको उर्दू साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला, उसकी 45 साल कारगुजारियों पर तो हमने सोचा कि एक शख्स को जिसे इतना अहम अवार्ड मिला है तो उसको हम कैसे सेलिब्रेट करें। तो जहन में एक कॉन्सेप्ट आया कि एक शख्स जिसको ये अवार्ड मिला, उम्र 64 साल, तो क्यों नहीं 64 प्रोग्राम किए जाए। तो इस तरीके से 64 के 64 प्रोग्राम कहीं ना कहीं समाज में तब्दीली लाने के लिए किए जा रहे हैं। बच्चों की सोच को बदलने की कोशिश की जा रही है। बच्चों में नई ऊर्जा और नई ताकत डालने की कोशिश की जा रही है, एक हौसले के साथ, एक इरादे के साथ। सबसे पहले जो वक्त की पाबंदी है, तो वक्त की पाबंदी पे किसी ने क्या खूब कहा है वक्त के बारे में कि 1 साल की कीमत उस स्टूडेंट से पूछो, उस तालिब इल्म से पूछो जो एग्ज़ाम में फेल हो जाता है। 1 महीने की कीमत उस प्रेग्नेंट माँ से पूछो जिसका बच्चा 1 महीना लेट पैदा होता है। 1 हफ्ते की कीमत उस वीकली न्यूज़पेपर के एडिटर से पूछो जिसका आज पेपर नहीं शाये हो सका। इतना ही नहीं, 1 दिन की कीमत उस मजदूर से पूछो जिसे आज अगर मजदूरी नहीं मिली तो उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। इतना ही नहीं, 1 घंटे की कीमत उस माशूक से पूछो जो अपने प्रेमिका का इंतजार कर रही है या अपना प्रेमी का इंतजार कर रही है। इतना ही नहीं, 1 मिनट की कीमत उस मुसाफिर से पूछो जिसकी ट्रेन मिस हो जाती है। 1 सेकंड की कीमत उस आईसीयू में पड़े हुए मरीज से पूछो जिसका पलक झपकते ही एक्सीडेंट हो गया। इतना नहीं, 1 माइक्रो सेकंड का इंपॉर्टेंस उस ओलंपिक चैंपियन से पूछो जिससे गोल्ड मेडल मिलते मिलते सिल्वर मेडल मिल गया। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। इरफान बड्डी तौसीफ़ी कमेटी ने इरफान बड्डी साहब को जो अवार्ड मिला है, उर्दू साहित्य अकेडमी अवार्ड, उसके एवज़ में उनके दोस्तों ने और ख़ासकर उनके उस्ताद मुजीब खान ने ये डिसाइड किया कि 64 वहाँ बर्थडे था तो बोले 64 प्रोग्राम करेंगे। अलग अलग प्रोग्राम, मोटिवेशनल प्रोग्राम, अदबी प्रोग्राम, ड्रामेज, बहुत सारी चीज़ें इस कर रहे हैं। और ये अभी आज का जो प्रोग्राम है, जो हम लोग मालेगांव कॉलेज में आए हैं, स्कूल और कॉलेज में, तो ये 51वां है। और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा बच्चे लोगों से इंटरेक्ट करके। और हमारे साथ में एक आए हैं वाइस प्रिंसिपल माजिद सर, एक्स वाइस प्रिंसिपल महाराष्ट्र कॉलेज के। उन्होंने टीचर्स लोगों के लिए एक अच्छा वर्कशॉप लिया। ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि इरफान बड्डी तौसीफ़ी कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है और इस तरीके के प्रोग्राम आइंदा भी होते रहना चाहिए। मैं ये करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ IBTC को, इरफान बड्डी तौसीफ़ी कमेटी को, और आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, हमारे चैनल से बात करने के लिए। ये थे डॉक्टर नूर खान साहब जिन्होंने अपने तसव्वुरात पेश की। तौसीफ़ी कमेटी का आपने जो मकसद पूछा है, वो हमको जो है अपने स्टूडेंट्स जो हैं, बच्चे, असातिज़ा, हमारी आवाम,
उनको हमको मोटिवेट करना है, उनके लिए प्रोग्राम करना है, उनको जागृत करना है। पिछला जो कोविड का 2 साल का जो दौर गया वो एक भयानक दौर हम कहें तो चलेगा, क्योंकि जैसे ऐसा लग रहा था कि दुनिया जैसी ठहर गई है। इन बिटवीन मुझे उर्दू साहित्य एकेडमी ने मेरी खिदमत 40 साल ड्रामे की, उर्दू ड्रामे में करता रहा, उर्दू के मुख्तलिफ़ प्रोग्राम किए। तो इस साल उन्होंने मुझे नामज़द किया इनाम और इकराम के लिए। तो मेरे साथियों को एक मौका मिल गया कि क्यों ना इसको हम इतना बड़ा इनाम मिला है आपको, तो क्यों ना हम कुछ प्रोग्राम करें। तो मैं बोला ठीक है, हम प्रोग्राम करेंगे। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि मेरे जुनूनी साथी इतना बड़ा ऐलान करेंगे कि सर प्रोग्राम 1-2 नहीं, जितनी आपकी उम्र है उतना करेंगे। तो मैं 64 साल का हूँ और वो 64 प्रोग्राम का जैसे उन्होंने तहैया कर लिया। शुरू में तो ये सब एक ख्वाब सा जैसा लगता था। मैंने भी इस बात में सर हिला दे कि हाँ करेंगे, लेकिन करेंगे बोल के जब हम निकले जिस स्पीड से, तो अल्लाह का साथ रहा, मेरे साथियों का, भिवंडी की आवाम का, मालेगांव, शोलापुर, पूना का दौरा है, हम सब तरफ जो रिस्पांस हमको मिला उसकी हमको तवक्को नहीं थी। इस रिस्पांस की वजह से हम में एक ताकत सी आ गई और हम निकल पड़े। और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि इस स्कूल में 51 और 52वां प्रोग्राम हम 2 शिफ्टों में कर रहे हैं। तो ये मकसद जो है, आपने देखा होगा कि हम अपना मकसद जो पहुंचा रहे हैं वो यही कि हम बच्चों को मोटिवेट करें, ये आपको आपकी ज़िम्मेदारियों को समझना और कुछ बनना है। अब वो हम जिस स्टूडेंट थे जिस वक्त, हमारे लिए बहुत महदूद ज़राए थे, लेकिन आज के स्टूडेंट के लिए और आज के टीचरों के लिए जो ज़राए हैं वो लामहदूद हैं। आज का स्टूडेंट, हम पहले आर्ट साइंस कॉमर्स सुनते थे, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि कितने कोर्सेज़ हैं और बच्चों में थोड़ा सा हौसला कम है। तो हम उनके हौसलों को बढ़ाने आए हैं, टीचरों को मोटिवेट करने आए हैं हर फील्ड में। जैसे हमने मेहंदी का प्रोग्राम रखा, हमने कुकिंग रखा, हमने मेकअप का रखा, हमने ब्राइडल रखा, लड़कियों के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम किए और हमने लड़कों के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम किए, ड्रामे किए, मुशायरा किए, मोटिवेशनल लेक्चर दिए, हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए। तो ये हमारा मकसद है और हम कहीं चार्ज नहीं कर रहे हैं, किसी से पैसे नहीं ले रहे हैं। अपने ज़ाती खर्चों पर, अपना ज़ाती वक्त देकर हम वहाँ जाकर लोगों को प्रोग्राम दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। और मैं मेरे साथियों का, कुछ मेरे साथियों ने जैसे इसको ओढ़ना बिछोड़ना बना लिया है, जिसमें मैं डॉक्टर नूर, मेरे गुरु मुजीब खान, हुसैन साहिल, मैं कितनों के नाम लूँ, कुछ स्कूलों के प्रिंसिपल, टीचर्स, इन लोगों ने, कुछ स्कूलों के चेयरमैन, इन लोगों ने दरअसल ऐसा साथ दिया कि हम अपने टारगेट की जानिब तकरीबन पहुंच चुके हैं। अल्लाह से दुआ गो कि मेरे और मेरे साथियों को के जो सपने हैं उसको साकार करें। सर, जैसा कि अभी नूर खान सर ने हमें बताया कि कल एक KTD स्कूल में आपका सिल्वर जुबली हो गया, यानी 50 प्रोग्राम हो गया जी। ये अंजुमन मालेगांव की बड़ी कॉलेज में आप आज यहाँ पर ये प्रोग्राम है जी। आपको मालेगांव के लोग और मालेगांव का एजुकेशन फील्ड कैसा लगा? मुझे कहने दीजिए, जो भिवंडी की मिट्टी में मुझे सब सिमिलर सा लगा। और यहाँ के लोग जैसे बहुत ही मेहमानों का बहुत ही वालेहाना इस्तकबाल करते हैं, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रवादारी कूट कूट कर भरी हुई है मालेगांव के लोगों में, जिसका इजहार उन्होंने हमें कई जगहों से खाने की दावतें, नाश्ते की दावतें, रात के खाने की दावतें, जैसे हाथों हाथ लिया। मैं मालेगांव की जो आवाम है, मालेगांव के जो कॉलेजेस हैं, उनका भी काफ़ी मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें इतनी इज्जत दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालेगांव में ATT हाई स्कूल और मालेगांव हाई स्कूल के अंदर कल और आज 2 मोटिवेशनल प्रोग्राम रखे गए, जिसमें तलबा और तालबात के साथ साथ असातिज़ा की खुद रहनुमाई के लिए भी कुछ प्रोग्राम रखे गए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझ नाचीज़ को असातिज़ा की ज़िंदगी, मुअल्लिम की रोल ऑफ लाइफ ऑफ ए टीचर के ऊपर कुछ बातें रखने का मौका मिला।
जिसमें असातिज़ा की ज़िंदगी की अहमियत, असातिज़ा के किरदार और असातिज़ा के ज़रिए समाज और माशरे में बेहतरी लाने के क्या सूरतें हो सकती हैं, उस पर कुछ तफसीली गुफ्तगू हुई। उम्मीद है कि इससे तलबा व तालिबात और असातिज़ा को भी यकीनन कुछ ना कुछ सीखने को मौका मिला होगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इफ्तिखार अहमद मालेगांव हाई स्कूल मालेगांव के मैनेजमेंट का एक रुकन हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम है और मोटिवेशनल लेक्चर्स की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैंने देखा कि गैर मुस्लिमों में या दूसरी ज़बानों में इस तरह के बहुत सारे प्रोफेशनल स्पीकर्स भी हैं, प्रोग्राम बहुत होते हैं, लेकिन हम लोग उर्दू स्कूलों में इस मामले में हम बहुत पीछे हैं। ये तो बार बार होना चाहिए ताकि हम बच्चों को मोटिवेट कर सकें। शुक्रिया सर। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। ज़ियाउर रहमान मोहम्मद इसहाक मेरा नाम है। मालेगांव सीनियर कॉलेज में मैं प्रिंसिपल के ओहदे पर हूँ। अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहा हूँ। इंशाअल्लाह जब तक हयात हूँ तालीम के लिए काम करता रहूँगा। सर, जैसे आज यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया था तौसीफ़ी कमेटी की जानिब से, इस प्रोग्राम को आप किस नज़रिए से देखते हैं? आज एएमटी कैंपस में 3 सेशन हुए। इरफान बर्डी तौसीफ़ी कमेटी के इश्तराक से अंजुमन मोइनुत तलबा अपने कैंपस में जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनके सामने और जो असातिज़ा यहाँ पर तदरीसी काम अंजाम दे रहे हैं उनके सामने अलग अलग अंदाज से इखलाकी कदरों पर बात की। हम बीइंग अ टीचर क्या ज़िम्मेदारियों को भूल गए हैं उसको याद दिलाने का काम हुआ आज स्टेज से। स्टूडेंट्स को तालीम का मकसद बताया गया। तालीम हासिल करने से हमारा समाज किस तरह खूबसूरत हो सकता है, किन तब्दीलियों की वजह से हम अपने माशरे को साफ़ सुथरा रख सकते हैं, इन तमाम चीज़ों को इस प्रोग्राम के ज़रिए अयां किया गया। और इसमें सबसे बेहतरीन जो था वो हमारा ड्रामा नुक्कड़ नाटक जो नशा मुफ्त करने के लिए रखा गया था। सीनियर कॉलेज स्टूडेंट्स को वो ड्रामा बहुत अच्छा तो लगा, लेकिन बहुत बड़ा मैसेज भी दे गया कि नशा किस हद तक नुकसान में इंसान को डाल सकता है। इस उम्र के बच्चों को ये तमाम बातें सिखाना बताना बहुत ज़रूरी है और इरफान बर्डी कमेटी तौसीफ़ी कमेटी जो है वो ये काम को बखूबी अंजाम दे रहा है। उसी के इश्तराक से ये प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। शुक्रिया सर, थैंक यू। भिवंडी से आई हुई तौसीफ़ी कमेटी मालेगांव के कॉलेज में जो ये प्रोग्राम करी, इस प्रोग्राम को आपने सुना और आपने देखा, तो आप किस मकसद से अपनी लाइफ को जियोगे और ये प्रोग्राम से आपने क्या सबक सीखा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी हमारे माहौल को लेकर, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है ये काफ़ी मिलती जुलती बताया गया प्रोग्राम के, यार हमारी जनरेशन कहाँ जा रही है और हमें करना क्या है। और इससे मुझे भी मोटिव मिला कि यार मुझे लाइफ में करना क्या है। बेमकसद की लाइफ जीना आज मुझे समझ में आ गया कि यार मैं कैसी लाइफ जी रहा था और मुझे अब कैसी जीना है, और इसकी ज़रूरत भी थी हम सबको और ख़ास करके हमारी जनरेशन को, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है ना, हमें बस सिगरेट पीने वाले, बीड़ी पीने वाले, गुटखा खाने वाले, बियर पीने वाले बहुत कूल लगते हैं कि यार बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के लोग हैं। मगर हाँ, आज इन लोग को देख के समझ में आया कि यार अच्छा स्टैंडर्ड होता है क्या, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है, बोलने का तरीका क्या होता है, किसी से बात करने तो कैसे करें। आज हमें ये समझ में आ गया इस प्रोग्राम के ज़रिए। और इस प्रोग्राम की सिर्फ यहाँ नहीं हो और भी बहुत सारी जगह ऐसे प्रोग्राम्स करना चाहिए, क्योंकि इनकी बहुत ज़रूरत भी है हमारे यहाँ। बस तो देखा आप लोगों ने, एक स्टूडेंट ने अपनी जो बातें थी वो रखी। नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त मालेगांव। हम मालेगांव के इस कैंपस से आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू।